मामले में अब चीज सामने जब आ रही, क्योंकि मैं यही कह रहा हूं लगातार कि इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन फेयर पार्सल हो रही है, जब जांच हो जाए तो उसके बाद ही कुछ कहना चाहिए। राजनेताओं को उसके बाद कुछ सोचना चाहिए बोलने के लिए, लेकिन उससे पहले बोल देते हैं। अब देखिए, पीड़िता के परिवार और आरोपियों के परिवार की 62 बार पीड़िता के परिवार के फोन से आरोपी के परिवार के फोन पे बात हुई। 42 बार आरोपी परिवार के आरोपी के नंबर से पीड़िता के परिवार से लगातार बात हुई है। 104 बार कॉल आदान प्रदान हुआ है। 5.5 घंटे लगभग बातें हुई हैं इस दौरान, इस सब में। इस बात को SC/ST एक्ट लगाने से पहले इस बात पर तो नजर रखना चाहिए, इस बात पर तो सोचना चाहिए कि क्या संबंध रहे हैं, किस तरह के संबंध रहे। और ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कॉल की लोकेशन चंदवा थाना ही है, टावर वहीं का थाना बता रहा है, घर भी दोनों के पास पास है, पीड़ित परिवार का और आरोपियों का परिवार के घर। आरोपी परिवार जो संदीप है उसका घर भी पास है, उसका भी घर पास है। घर पास पास होते हुए फोन पे बात करना, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस तरफ की बात कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? साफ दृष्टि से कहीं न कहीं प्रेम संबंध का ये मामला रहा है, अफेयर का मामला रहा है, और उसकी वजह से ये सब इस तरह केस को तूल दिया गया। और यही बात सामने आ रही, वहां के गांव के लोग भी कह रहे हैं, गांव के गवाह भी कह रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी भी कह रहे हैं, मां के जो पीड़िता की मां है उसके बयानों में भी ये बात साफ तौर पर आई है कि जब उसने रोका तो तार में उलझ गई लड़की जाके, और उसका जो भाई था संदीप से उसके मारपीट हुई, झगड़ा हुआ इस बात को लेके कि अफेयर पे रोक लगाए। और इसी बात को जो संदीप 2 हैं, एक संदीप पीड़िता का भाई भी है, एक संदीप आरोपी भी है, उसके साथ की बात, साथ में 3 लोग और लपेट दिए गए, तीनों को और उसमें अरेस्ट किया गया। ये सब चीजें SC/ST एक्ट बना है दलित समाज, जो हमारा समाज का अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, मजबूत अंग है, उसको सुरक्षा देने के लिए, संरक्षण देने के लिए कि उसके साथ कोई भी गलत कार्य किसी तरह का ना हो। संविधान उन्हें सुरक्षा देता है, हमारा संरक्षण देता है, लेकिन संविधान कभी नहीं कहता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, वो कभी नहीं इस बात को कहते हैं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इससे लोगों में आस्था खत्म होती है, विश्वास खत्म होता है, कानून के प्रति भरोसा खत्म होता है। और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इस भरोसे को कायम करने के लिए ही SP, SSP, डिप्टी SP और जो निम्न अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया, तुरंत SIT गठित की। SIT गठित करने के तुरंत थोड़े दिन बाद ही CBI की जांच की मांग शुरू कर दी। CBI की जांच, देखिए CBI की मांग जब लोगों ने नहीं तक की, उसी समय माननीय योगी जी ने CBI जांच की कराने के लिए केंद्र को रिकमेंडेशन भेज दी, महज हफ्ते भर के अंदर। और कहा दूसरी तरफ संत रामपाल दास जी महाराज के मामले में पूरे 6 साल होने जा रहे हैं, अभी तक CBI जांच नहीं हुई, जबकि उनके लाखों फॉलोअर्स, संत रामपाल दास जी महाराज के लाखों फॉलोअर्स विभिन्न तरह से कोर्ट से वैसे धरना प्रदर्शन डिमांड करके, मांग करके CBI जांच की मांग करते रहे, लेकिन नहीं हुई। सुशांत राजपूत में 2 महीने लग गए, बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार और सबको CBI जांच की मांग करते हुए, तब कहीं CBI जांच की। तो CBI जांच पारदर्शी संस्था है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारी मजबूत संस्था है, मजबूत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उस पर भरोसा करना चाहिए। नार्को टेस्ट कराया जाए। अब कॉल डिटेल सबकी आई, आजकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, चाहे डिफेंस काउंसिल हो, चाहे प्रोसिक्यूशन हो के काउंसिल हो, चाहे स्टेट के वकील, कोई इस बात को मना नहीं कर सकते। अगर संदीप के फोन से बात हुई है और संदीप के फोन पर बात हुई है पीड़िता के भाई के फोन नंबर से, क्योंकि वो जो पीड़िता के यहाँ फोन नंबर है, ऐसा पाया गया है कि पीड़िता के भाई के नंबर पे फोन नंबर था, तो वहां से वो बात होती थी, और इधर संदीप का फोन नंबर था। 104 बार कॉल होना, लगभग 5.5 घंटे बातें होना, क्या बातें हुई,
किस तरह की बात हुई? क्या खेती बाड़ी की बातें हुई? क्या बिजनेस की बातें हुई? क्या कहाँ की क्या राजनीतिक बातें हुई? क्या सामाजिक बातें हुई? किस तरह की बातें हुई? ये अपने में सब कुछ जब पूछताछ होगी दोनों पक्षों से, इस पहलू पर जब पूछताछ की जाएगी, जब इस पहलू पर जांच की जाएगी, तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मैं यही कह रहा हूँ, जांच एजेंसियों पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। हम भी कर रहे हैं, हम एक्यूज के लिए रिप्रेजेंट होते हैं, एक्यूज के ऑन बिहाफ आप बोल रहे हैं। माननीय राजा मानवेंद्र सिंह राजा साहब डूंगरपुर केंद्रीय मंत्री, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने, सबने मिलके मुझे, अब उनके परिवार वालों ने, जो उनके परिवार वाले हैं, आरोपियों के परिवार वाले हैं, उनके भाई हैं, सबने अपॉइंट किया है। तो मैं विश्वास कर रहा हूं ना जांच पर, भरोसा कर रहा हूं ना जांच पर। उस पर भरोसा रखिए, सबको रखना चाहिए। जांच पर भरोसा करें, चार्जशीट का इंतजार करें, चार्जशीट के बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग का इंतजार करें। उसके बाद सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। सबकी कॉल डिटेल निकाली जाएंगी, सबकी लोकेशन निकाली जाएगी, कौन कहाँ था घटना के समय। कह देने मात्र से राजनीति हो जाने से, राजनीतिकरण हो जाने से, या माननीय योगी जी की सरकार को गिराने के लिए 100 करोड़ फंडिंग हो जाने से केस पे फर्क पड़ता है। इसलिए इस तरह की बातों से बचना चाहिए। और इस तरह से आप एक केस को लेके अगर सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी है। केस को केस रहने दीजिए, केस को केस की तरह लड़िए, केस को केस की तरह प्रोसीडिंग होने दीजिए और इंतजार कीजिए। अदालत पर भरोसा कीजिए, उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका पर भरोसा कीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट पर भरोसा कीजिए। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया ना, एक्शन मांगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर किया ना कि रिपोर्ट लाइए और विटनेस को प्रोटेक्शन दीजिए, गवाहों को प्रोटेक्शन दीजिए, ये सब कहा है ना। तो हो रहा है, होने दीजिए, इंतजार कीजिए, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए आप।